एक वक्त था दलितों के दम पर जब मायावती ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, कई बार राज्य की मुख्यमंत्री भी रही और आज वही दलित वोटर कहीं ना कहीं मायावती से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखने को मिला लोकसभा 2024 के चुनाव में, जब बीएसपी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं करी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। अब दोनों ही जगह मायावती के लिए एक चुनौती है और उस चुनौती का नाम है चंद्रशेखर आजाद। ये चंद्रशेखर आजाद मायावती के लिए चुनौती बनकर खड़े हुए थे लोकसभा 2024 के चुनाव में, लेकिन तब चंद्रशेखर आजाद ने ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था, सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी बीएसपी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। चंद्रशेखर आजाद सभी सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव लड़ रहे हैं 10 सीटों पर, और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद वोट काटने का काम करेंगे, ये बात तो सच है। लेकिन अगर थोड़ा सा पहले की राजनीति पर जाए तो केशव प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल ये नेता हुआ करते थे जो मायावती का वोट काटा करते थे। लेकिन आज मायावती की लड़ाई इन नेताओं से नहीं है, आज मायावती की लड़ाई है चंद्रशेखर आजाद से। दरअसल अभी कुछ दिन पहले 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद ने एक महाआंदोलन करा दिल्ली के अंदर, जिसमें तकरीबन लाखों की भीड़ में दलित समाज इकट्ठा हुआ। अब ऐसे में उससे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद मायावती के लिए आने वाले समय में एक मुसीबत बनकर पैदा जरूर खड़े होंगे, और आज भी वो मुसीबत है। और सिर्फ मायावती के लिए नहीं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेता जिनके लिए चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में मुसीबत बनकर खड़े होंगे। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो घाटा देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को देखने को मिलेगा। ना तो लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीत पाई, और वहीं अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, और उपचुनाव में भी बीएसपी का कोई बड़ा कमाल लगता नहीं कि बीएसपी कुछ बड़ा कमाल करती नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर जो बीएसपी है वो मेहनत कर रही है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन ये बात सच है कि अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ चुनाव न लड़कर अगर अलग चुनाव लड़ती है मायावती, क्योंकि अभी तक देखिए यही चर्चा है कि अलग चुनाव लड़ा जाएगा, अगर बीएसपी और आजाद समाज पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं दलित वोट कटेगा, और इसका सबसे ज्यादा जो घाटा देखने को मिलेगा वो मायावती को देखने को मिलेगा। देखिए, एक जमाना था जब मायावती उत्तर प्रदेश की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज वही मायावती उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं राजनीति में अब मायावती दिलचस्पी नहीं रखती हैं, कहीं ना कहीं किसी नए चेहरों को मौका नहीं दे रही हैं, और सबसे बड़ी चुनौती जो है यहाँ पर जो बनकर खड़े हुए हैं मायावती के लिए चंद्रशेखर आजाद, वो भी इसका एक सबसे बड़ा कारण है।